चुनाव आयोग को शर्म आती है या नहीं आती है? भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज चुनावों में जहर उगल रहे हैं। एक अजीबोगरीब इत्तेफाक है दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौटे हैं और जब से वो चुनावी राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उनके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री लगातार जहर उगल रहे हैं। ताजा मिसाल हेमंत बिस्व शर्मा की है। याद कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी बाबरी मस्जिद का जिक्र किया था, जबकि आप जानते हैं दोस्तों, बाबरी ढाया जा चुका है, कोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, मगर यह नेता बाबरी को भूलने को तैयार नहीं है। यह देश की जनता को वही बाबरी हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुलकर चुनावी मंच पर मुसलमानों के खिलाफ बयान देना, मदरसों के खिलाफ बयान देना। मुद्दा यह नहीं है मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा कि आप देश के अंदर ज्यादा इंजीनियर्स या डॉक्टर्स चाहते नहीं। आपके इन तेवरों से स्पष्ट हैं कि आप एक बार फिर चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम का तनाव चाहते हैं। आप बार बार देश की माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आप उन्हें बाबर की संज्ञा दे रहे हैं, बाबर का नाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस बाबरी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं वह वजूद में भी नहीं है। उसकी जगह राम मंदिर का निर्माण हो गया है। मगर इन नेताओं को देखिए, रोज श्री राम का अपमान कर रहे हैं, राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं और जहर उगल रहे हैं। सुनिए मान्यवर क्या कह रहे हैं। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इन जहरीले बयानों का बहुत घातक परिणाम है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद साफ है कि भाई हरियाणा में किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करो, क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में हालत पतली है। कई प्री पोल सर्वेज कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं। इसीलिए मैदान में हेमंत बिस्व शर्मा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को उतारा गया है। मगर यह समाज के लिए घातक है, जो मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। वीडियो है राजस्थान का। इस वीडियो के अंदर एक फल बेचने वाले गली से गुजर रहा है, तभी अचानक एक व्यक्ति, भगवा पहना एक व्यक्ति, उसे रोकता है, उसे बांग्लादेशी बताता है, उसको गालियां देता है, यहां तक कि उसे थप्पड़ भी मारता है, उसे बार बार अवैध बांग्लादेशी बताते हुए, जबकि वो एक मुस्लिम फल वाला है और उसके अलावा कुछ नहीं। वो थप्पड़ भी मारता है। उसके थप्पड़ मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूं, मगर मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को आप अलहदगी में, आइसोलेशन में मत देखिएगा। यह वीडियो हेमंत बिस्व शर्मा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सोच का परिणाम है। देखिए क्या हुआ था राजस्थान में। कहां से आए? यूपी। मुल्ला है ना? मुल्ला है ना? तो यहाँ क्या बोल? काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी? अरे यार हिंदुस्तानी हूँ भाई। हिंदुस्तानी है तू? खोल पैंट खोल। अरे पैंट खोल। अरे यार जा भाई यार। अरे जा तेरी, बैठ जा, बैठ जा। अरे बांग्लादेशी है, मुल्ला है मुल्ला। आईडी निकाल, आईडी निकाल। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। शुक्र है पुलिस सक्रिय हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी। पुलिस सक्रिय हुई, उसे गिरफ्तार किया और व्यक्ति ने माफी मांगी। देखिए कैसे माफी मांगी। रोगी हूँ, मेरे नींद की समस्या चल रही है। मैंने निर्दोष
व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूंगा, इसका मुझे पश्चाताप है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर इस तरह के अंधभक्त ज़ॉम्बीज समाज पर क्यों छोड़ दिए गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपका वोट हासिल करने के लिए बार बार आपको भड़का रही है, आपको डरा रही है, आपको पीड़ित बता रही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस हिंदू समुदाय की आबादी 80% के आसपास है, वो पीड़ित कैसे हो सकता है, मैं समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बार बार कहता रहूंगा, अगर आप डर कर रहेंगे, अगर आप 24 घंटे भड़के रहेंगे, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। यह आपकी निजी तरक्की और आपके परिवार की सुख शांति के लिए चिंताजनक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ऐसी ही चीजों में लगा हुआ है दोस्तों। इनका मकसद साफ है, चुनाव जीतना है, लोगों को भड़काओ, लोगों को डराओ। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सुनिए, एक बार फिर बाबरी को याद कर रहे हैं। हमला करना था कांग्रेस पर, मगर बाबरी को नहीं भूले। सुनिए। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज बतलाने वाला हूं। आप जानते हैं राम मंदिर बनने का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अब जबकि राम मंदिर बन गया है ना, तो बाबरी के नाम पर भाजपा के नेता वोट नहीं हासिल कर पाएंगे। यही वजह है कि बेवजह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो या हेमंत बिस्व शर्मा हो, बाबरी का जिक्र करते रहते हैं। इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि अब जबकि राम मंदिर बन गया है, तो हम बाबरी पर कैसे निशाना साधें जो वजूद में ही नहीं है। हम मुसलमानों पर कैसे निशाना साधें जबकि कोर्ट का फैसला बाबरी के खिलाफ था, राम मंदिर के पक्ष में था। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, इनका राम से कोई लेना देना नहीं है, इनका श्री राम के मंदिर से भी कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ समाज के अंदर नफरत फैलाना है। इनके मन में हिंदुओं के लिए भी कोई चिंता नहीं है। वरना मैं इस मंच पर आपको ढेरों मिसाल बताते रहता हूं जहां हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और इसमें भारतीय जनता पार्टी नेता शुमार हुए। कहीं पहलवान के साथ कथित तौर पर अत्याचार का आरोपी, उसके बेटे को टिकट दे दी जाती है। कहीं एक बलात्कारी को बार बार पैरोल पर रिहा किया जाता है। कहीं एक कुलदीप सिंह सेंगर को लंबे अरसे तक पार्टी जो है निलंबित नहीं करती है पार्टी से। कहीं एक प्रज्वल रवन्ना, जिसके ढेरों वीडियोस हैं महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए, उसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। तो यह मत सोचिए इनके मन में हिंदुओं का परोपकार है, हिंदुओं की भलाई है। बिल्कुल नहीं है। ये लोग आपको जहरीले मुद्दों में उलझाए रखना चाहते हैं और यह हिंदुओं के मानसिक संतुलन के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको राजस्थान की मिसाल दे चुका हूं। उस आदमी के अंदर जहर का ही परिणाम था कि वो एक बेकसूर फल वाले को थप्पड़ मार रहा था और उसके बाद जब पुलिस ने कान पकड़े तो माफी भी मांगने लग गया। यानी कि एक सेकंड में उसे अपनी गलती का आभास हो गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा सरीखे मुख्यमंत्रियों और नेताओं के चलते आप अपना भविष्य कब तक बर्बाद करते रहेंगे? जी नहीं, इसमें हिंदुओं का सम्मान नहीं हो रहा है, इसमें हिंदू अस्मिता नहीं बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम 11वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। 11 साल में भी हिंदू खतरे में है। दूसरी बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, फिर भी हिंदू खतरे में है।
असम में दूसरी बार बीजेपी की सरकार आई है, फिर भी हिंदू खतरे में है। कब तक ये खेल खेलते रहेंगे? कब तक ये रुदाली चलती रहेगी? बताइए। और जैसे कि मैंने बार बार कहा, कोई खतरे में नहीं है। खतरे में सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपको डरा धमकाकर आपका वोट हासिल करना चाहती हैं। तभी आपसे कहा जाता है कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यह बात अलग है कि इन्हें जनता को बताना चाहिए कि भाई वो राज्य का दर्जा छीना किसने? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी ने छीना था ना। और सबसे बड़ी बात, इन्हें जहां वोट मिलता है वहां नतमस्तक होने को तैयार है। वरना बताइए ना, ईद और मुहर्रम के मौके पर मुफ्त सिलेंडर देने की बात कौन कर रहा था? गौर फरमाइए। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। जी हां, देश के गृह मंत्री जो कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहते हैं, वो खुद अब ईद और मुहर्रम पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। अगर किसी महान फॉर्मूले से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे से वो अगले 50 साल तक सत्ता में रहेंगे बगैर कोई काम किए, तो ये लोग ये भी करेंगे। यानी कि वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मगर इस वक्त तो सिर्फ जहर उगल रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, जो समाज के लिए बहुत घातक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।